बाएं हाथ को, और सीधे हाथ की इस उंगली से, सीटी नहीं आनी चाहिए, मिसल नहीं आनी चाहिए, सीधे हाथ की इस उंगली से अपनी हथेली पर रखिए, लिखिए भोजन। पहले ऊपर लिखिए भोजन, लिख सकते हैं आप लोग, लिखिए भोजन। क्या लिखना है? भोजन। और नीचे लिखिए भजन। ऊपर भोजन और नीचे भजन। पुजारी जी तुम नहीं लिख रहे हो। ऊपर क्या लिखा आपने? भोजन और नीचे भजन। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ऊपर आपने लिखा भोजन और नीचे लिखा भजन। कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको? कुछ अंतर दिखाई दिया? जरा गौर से देखिए, अक्षर वही है, अंतर क्या है? केवल एक मात्रा का अंतर है। भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। अच्छा, अब आपको किसी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि हम भोजन कितना करें। भाई मात्रा से संकेत क्या मिल रहा है? कि भोजन हमको मात्रा में ही करना चाहिए। अच्छा, भजन, भजन में कोई मात्रा है क्या? अनलिमिटेड जितना है रिचार्ज कर, पहले से ही दे दिया भगवान ने, अनलिमिटेड रिचार्ज जितना हो सके। देखिए भजन में अगर मात्रा लगा दी तो भी काम बेकार है, और भोजन शब्द से अगर मात्रा हटा दी तब भी काम बेकार है। अच्छा, आप लोग जितने यहां बैठे हो, आपके मन में अभी भजन चल रहा है या भोजन चल रहा है? ईमानदारी से बताओ, क्या जरूरी है दोनों में? भजन जरूरी है। माता जी क्या जरूरी है? भोजन और भजन में जरूरी क्या है परीक्षित जी महाराज? है? दोनों जरूरी है। जोरदार ताली बजाइए। अगर भोजन नहीं करोगे, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो भजन भी नहीं आप कर सकते। तो दोनों चीजें अति आवश्यक हैं। भोजन भी, लेकिन भोजन मात्रा में, और भजन अनलिमिटेड, जितना हो सके उतना करना चाहिए, है ना? बोले महाराज भजन कब करें? मेरी जब 9 वर्ष की अवस्था थी, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया। उपेंद्र आचार्य जी नहीं है, बड़े भाई हमारे मित्र हैं, वो यहां पर अनुपस्थिति है किसी कारणवश। 9 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, और बाल्यकाल से ही हम इस लाइन में डाल दिए गए। बहुत लोगों ने हमसे कहा, ये बताओ अभी तुम्हारी उम्र क्या है? जब 8-9 वर्ष की उम्र थी, और अभी तेज तुम भगवान के भजन में लगे, भगवान की कथा में लग गए। अरे भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। किस में किया जाता है? बुढ़ापे में किया जाता है। हमने कहा बुढ़ापा तो 70-80 वर्ष की उम्र में आएगा, क्या 60 साल का भरोसा है क्या? क्यों जी? 1 मिनट का भरोसा नहीं। अभी समय हो रहा है कि 5:15 हो रही, 16वीं मिनट में आपको मैं कुछ सुना पाऊं या नहीं सुना पाऊं, इसकी गारंटी है क्या? जो श्वास निकल करके चला गया वो लौट करके नहीं आएगा। आपको मैं क्या बात बताऊं, एक सेठ ने अपने जीवन में इतना धन कमाया, इतना धन कमाया कि अपने शरीर को दांव पर लगा दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, 60 वर्ष की अवस्था आ गई। लोगों ने कहा अरे अब तो भजन में लग जाओ। कहा अभी और तो धन कमा लूं। लेकिन उसे इतना होश नहीं था कि मैंने धन कितना इकट्ठा कर लिया। जब 60 वर्ष की अवस्था हुई, कमरे को बंद करके उसने धन को गिनना शुरू किया। ध्यान देना माता बहनों बंधुओं, उसने देखा कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि मेरी 2-4 पीढ़ी बैठ करके खा सकती हैं। कहते हैं कमाले मन चाहिए दौलत, कमाले हीरे और मोती, और यह भी याद रखना भक्तों के कफन में जेब नहीं होती। 2-4 पीढ़ियां मेरी खा सकती हैं। बैठा बैठा सोच रहा था अब मैं क्या करूं। इतने में काले कोट वाले टीटी साहब पहुंच गए। कौन? यमराज जी महाराज। कमरा बंद था। बोले तुम कौन और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? यमराज जी बोले मैं चाहे जहां जा सकता हूं। बोले किस लिए आए हो? कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। ध्यान देना, किस लिए आए हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। बोले तुम कौन हो? कहा हम यमराज जी हैं। कि महाराज सेठ ने संकेत किया कि 50-50, मतलब अरे जो मैंने धन कमाया है इसमें से आधा धन ले लीजिए और मुझे 1 साल का समय
दे दीजिए, जिससे अपने धन को सौंप तो दूं, नाम तो कर दूं, बराबर तो बच्चों में बांट दूं। यमराज जी बोले 1 साल का समय मांग रहे, 1 मिनट का भी समय नहीं है अब तुम्हारे लिए। सेठ ने कहा जो भी धन मैंने कमाया मैं सब तुमको दे रहा हूं, लेकिन मुझे 1 सेकंड का समय तो दे दीजिए। बोले 1 सेकंड की भी तुम परवाह करते, 1 सेकंड का भी समय नहीं है। अब हम क्या करें? जैसे ही जाने का नंबर आया, यम के दूतों ने गले में फांसी का फंदा लगाया और उसने तुरंत सेठ ने चिल्ला करके अपने बच्चों को बुलाया, कहा बेटा अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने समय को संसार के कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। संसार के कार्यों के साथ साथ हमको भगवान का भजन भी करना चाहिए। है एक कहावत है ना, 100 काम छोड़ के खाए और 1000 काम छोड़ के नहाए। और सारे कार्यों को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि फल मात्र का भरोसा नहीं है। होली भक्त और भक्त वत्सल भगवान की